दूसरा चुनाव वाला खाली चुनाव तक के आता, उसके बाद में हमारे तरफ में कोई आता ही नहीं। घर भर जाते ना, पूरे हमारे घरों में पानी आता। हमारे सबका काम गुजरात वादों से मतलब ही नहीं है। हम अगर एक कॉल मार दे तो वो आधी रात को आते हैं, हमारा काम करते हैं। यहाँ पर रोड खराब है, पानी नहीं आता बराबर। किसी भी शहर की असल तस्वीर, असल हकीकत पता चलती है वहाँ के झोपड़पट्टी इलाके से, वहाँ के स्लम इलाके से। जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की जिंदगी गुजर हो रही होती है, वो असल सच्चाई होती है उस शहर की, उस शहर के विकास की। आज नागपुर शहर जो ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, जो स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है, जहाँ विकास ऐसे बढ़ रहा है, राजनेताओं के कहने पे जैसे पलक झपकते कहीं की तस्वीर बदल रही है। अब नागपुर शहर के दिल यानी ताजबाग के स्लम एरिया में हम लोग मौजूद है। यहाँ का मुआयना करेंगे। चुनावी माहौल चल रहा है नागपुर शहर में। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। हर राजनेता अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, लेकिन लोग किसे अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं, लोग किसे अपना नेता बनाना चाहते हैं, लोग किसके हाथों में अपनी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, ये हम आज लोगों से सीधे जानेंगे। और हमने शुरुआत की आज ताजबाग के स्लम इलाके से, झोपड़पट्टी इलाके से, जहां पर लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो राजनेताओं के सोच से परे है। तो चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस चुनाव में किसे अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है। आइए। अभी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसको चुन के आना चाहिए? कौन आपको लगता है कि हमारे लिए सही नेता है, जो हमारी सुविधाओं जो हमको देता है, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है? हमारे भाऊ कौन से बुग्गेवार भाऊ हमारे वाले रोड कर रहेगा तो वो आएंगे, हमारे घरों में पानी घुसेगा तो वो देखने को आएंगे। अगर कोई हमारे पास ऐसी कुछ बात आ गई तो वो हमारे तरफ में आते। दूसरा चुनाव वाला खाली चुनाव तक के आता, उसके बाद में हमारे तरफ में कोई आता ही नहीं। रोड का काम करे उन्होंने, नल का काम करे उन्होंने, गटर का काम करे उन्होंने, घर का हमारे चुनाव का पूरा वो काम कर सकते, हमको इतना मालूम है। अजय बुग्गेवार जी बात कर रहे हैं? हाँ। बाकी इतने सारे जो भाजपा के लोग आते हैं, नहीं, हमारे तरफ कोई काम नहीं करता। हमारे काम कौन करता है? हमारे तरफ का काम बुग्गेवार भाऊ हर बात हमारे तरफ की वही करते, उसके अलावा कोई आता नहीं। खाली चुनाव तक के सब आते। तो अभी ताजबाग की इन बस्तियों में समस्या कौन कौन सी जिसको हम देखते हैं कि जिससे आप लोग बहुत ज्यादा त्रस्त है कि ये समस्या छूटनी चाहिए? ये समस्या ये है कि क्या बताया? गटर लाइन बनने को होना हमारे तरफ की गटर लाइन की बहुत परेशानी है हमारे को। क्या परेशानी होती है? वो गटर भर जाते ना, पूरे हमारे घरों में पानी आता है। अब पूरा बाहर का है ना, सब सामने आता हमारे दरवाजों के सामने। अच्छा, गंदगी जो है बहुत गंदगी होती है। हमारे तरफ से तो कोई गटर है। बारिश में ऐसा नहीं पानी आएगा, पानी हमारे दरवाजों के सामने से आएगा। जब गड़ा भर जाए तो कोई नहीं आता। बुग्गेवार भैया को बुलाने जाना, वो आता जब सब आ गई हमारे घरों में पानी नहीं करता है, कोई सुविधा करता है हमारे लिए, कोई सुविधा नहीं करते। बाकी अच्छा, बाकी कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं आता है? अभी इलेक्शन आए हैं, अभी चुनाव के लिए कौन कौन से पक्ष के लोग आते हैं आपके पास हाथ समस्या करते हुए? अरे अभी तो चुनाव है तो हर कोई आएगा, हमको जिसको देंगे उसको देंगे। तो अभी हमसे मतलब नहीं है। अभी वो वादे करते होंगे ना आपसे, तब वो आपने सवाल ही वादे कर, नहीं, हमको उनके वादों से मतलब ही नहीं है। तो आपने सवाल ही पूछा उनसे कि आपसे वादे करते काम नहीं सवाल तो करते? बहुत करे हमने उनसे, वो जवाब देंगे हाँ कर देंगे, कब करेंगे, सालों से आगे तो करके करते कराते कुछ इलेक्शन हो जाता, उनका बटन निकल जाता, वो हमारा कोई काम कर नहीं। कोई भी काम करते तो हमारे बुग्गेवार भैया, बुग्गेवार भैया के सिवा हमारा कोई करता ही नहीं। हमारे घरों में बारिश का पानी घुस जाता, अच्छे काम में, पूरे काम में हमारे हर जगह अवेलेबल है। बुग्गेवार भाऊ कोई भी काम, शादी मैयत हो गई तो वो आएंगे सारे कुछ काम। 2007 में खाली नगर सेवक थे, उसके बाद वो इलेक्शन में नहीं आए। अच्छा, 18 साल तो हमारा काम वो करते, हमारा काम अंधेरा था हमारी तरफ पे। हमने सिर्फ जाके बोले तो रमजान महीने में फोन लगा के दिए बुग्गेवार भाई ने। 4 बार अमन भाई को बोले जाके, जब तक इलेक्शन से तो भी नहीं करे। मालूम क्या, झोपड़ उनके यहाँ के घर के लोग झोपड़पट्टी के आवता आ गए कि यहाँ इंसान नहीं रह रहे, झोपड़पट्टी है तो इंसान नहीं रह रहे। जहाँ बोलते उधर ही भगाओ उनके घर को जाओ तो। अच्छा, मतलब झोपड़पट्टी वाले तो आपको भगा दिया? हाँ, सुनवाई थोड़ी करते वो लोग। सुनवाई हमारी सुनवाई कौन करता है? बुग्गेवार जी के यहाँ, ये जब से आए ना, जब से इनकी सुनवाई होती है, इनके दरवाजे पर भी गए तो कोई ऐसा नहीं बोलता
क्या यहाँ से जाओ करके बैठो, इज्जत करते हमारी ये लोग नहीं करते। अच्छा, हाँ, इज्जत भी होती है और काम भी होता है। काम भी होता हमारा। तो अभी जानने वाले हैं। आप लोगों को मौका मिला है अपने मत का सही इस्तेमाल करने का, तो आप सही इस्तेमाल करने जाएंगे? हाँ सही जाएंगे, जाएंगे, हम हम सही जाएंगे, हम इस्तेमाल तो करेंगे। भाव की तरफ से जाएंगे, बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे हम उनके साथ में, क्योंकि हमारा काम वही करते। बाकी पार्टियों पे आप नहीं हमको बाकी पार्टी वालों पे विश्वास है हजार लोग नहीं, आएंगे, हजार जाएंगे। ऊपर है, हमको बाकी पार्टी वालों पे विश्वास है उनसे नहीं। कोई कुछ लेना क्या देना बस है। मतलब निकल जाता चले जाते आप होते पार्टी होते उनसे क्या मतलब है, हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं है। चुनाव हर कोई आता, नहीं पहचान वाला भी आता, बिन पहचान वाला भी आता, साथ कोई नहीं देता। अच्छा। साथ उसको दो जो अपने साथ में है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस तो ये नागपुर के ताजबाग के स्लम इलाके की हकीकत है, जहाँ पर लोग गटर लाइन से परेशान हैं, जहाँ पर लोग घर में गंदगी घुसने से परेशान है, जहाँ पर लोग स्ट्रीट लाइट से परेशान है, हर तमाम तकलीफों से परेशान है और जूझ रहे हैं। लेकिन ऐसे में उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, ना कोई पक्ष का व्यक्ति करता है, ना कोई बड़े पार्टी का व्यक्ति करता है, ना कोई बड़ी प्रतिष्ठित शख्सियत उनकी बात सुनता है। इवन उन्हें इज्जत भी नहीं दी जाती है यदि वो उनके दर पे जाते हैं। उन्होंने किसी शख्स का नाम लिया है, एक अपक्ष उम्मीदवार का नाम लिया है, जो 2007 में भी अपक्ष रहते हुए भी चुनकर आए थे और अब भी वो अपक्ष उम्मीदवार के रूप में उनकी पत्नी उतरी है, गीता अजय बुकेवार। काफी नाम लोगों ने उनका लिया है। अब यहाँ पर मुआयना करने के बाद ये पता लग रहा है कि जनता काम करने वाले को अपना जनप्रतिनिधि बनाने के मूड में है, ना कि उसे जो किसी बड़े झंडे के साथ में खड़ा हुआ है, जो किसी बड़े पक्ष के साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ पर जनता ने साफ मूड बना लिया कि हमें किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है, हमें उस व्यक्ति के साथ जाना है जो बुरे समय में हमारे साथ खड़ा हो, हमें उसके साथ जाना है जो बुरे समय में हमारे साथ हो। और भी यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे जो अपना रोजी रोटी पे बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेंगे कि इस बार किसे अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं। क्या नाम है आपका? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल में क्या तस्वीरें बदली आएगी? 20 साल में कौन आपके काम आया है? किसने आपके परेशानियों को सुलझाया है और किसने सिर्फ आके हाथ जोड़े हैं? यहाँ से मैडम जो भी आता है मैडम, हर साल 2 साल 3 साल में जो भी बांटते हैं, अपना जो चुनाव होता है सिर्फ आश्वासन दे के यहाँ चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे जो माननीय अजय बुकेवार साहब जो है, अच्छा। वो आए या ना आए, हमारे यहाँ का जो रोड का काम है, रोड के सेंक्शन जो हुआ है, सब अजय बुकेवारी क्यों बोल रहे हैं? अजय बुकेवार जी ने ऐसा मतलब क्या काम करे उन्होंने? काम ऐसा है मैम, वो आए ना आए, लेकिन बस्ती के अंदर वो एक इंसानियत के तौर पे आके लोगों की तकलीफ और तकलीफ को सुन के, वो तो सत्ता में भी नहीं है। सत्ता में नहीं, लेकिन आके अपना काम लोगों का जो भी समस्या है वो पूरी करके जाते हैं। यहाँ के जो अच्छा। सिवर चेम्बर है जो भर जाती है, हम लोग वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, आपके वोट से हम चुन के नहीं आए, डायरेक्ट यही बात बोल के हमारे को हाथ झाड़ देते हैं। आपके अल्पसंख्यकों के लिए बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े नाम है, ताजबाग ट्रस्ट के बड़े बड़े व्यक्ति लोग हैं, नाम की तरह से मैम बाकी कोई काम कुछ क्या वो ताजबाग के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं? काम कोई नहीं करके देता। अजय बुकेवार साहब हमारे लिए हमेशा आधी रात को हम एक कॉल करें तो हमारे लिए दौड़ के आते हैं। कोई भी मुश्किल हो, मुश्किल में हमारे काम करते हैं। और जब भी कोई काम है, हमारे सीवर का काम हो, रोड का काम हो, हर काम के लिए हमारे आगे बढ़ के हमारे लिए काम करके देते हैं। अच्छा। जो इंसान जैसे रहेंगे मैडम, उसके लिए तो हम वैसे नाम निकालेंगे। अभी हमने एक पहलू देखा ताजबाग की झोपड़पट्टी इलाके में लोगों से बातचीत की। अब हम दूसरे पहलू पर चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ताजबाग परिसर के अंदर में, जो कंप्लेंट रोड से सटा हुआ परिसर है। यहाँ पर कुछ स्तर अलग है लोगों के जीवन जीने के, तो यहाँ के लोगों को किस प्रकार की समस्या है, अब यहाँ पे कौन कौन आकर लोगों से बात करता है, कौन कौन लोगों से पूछता है, कौन लोगों के हित में काम करता है, ये हम लोगों से जानेंगे। तो कुछ दुकानें इस वक्त यहाँ मुझे लगी हुई नजर आ रही है, जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बार किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाने के मूड में। क्या नाम है आपका? कितने साल से ताजबाग से बैठे? 7-8 साल से। 7-8 साल में कौन कौन सी बुनियादी सुविधा है जिनसे आपको परेशानी देखना पड़ा? नहीं, सड़कें खराब है, पानी नहीं आता है, गटर लाइन, इस तरीके की समस्या है कुछ? लोग दौड़ पड़े हैं, सब प्रचार के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार कौन हो सकता है आप लोगों का जनप्रतिनिधि? जो अच्छा होगा, जो अच्छा किया होगा वही। आपको कौन लगता है कि अच्छा होगा? अजय बुकेवार। आपको कौन लगता है? अजय बुकेवार। अच्छा, वो काम अच्छा किया है। क्या नाम है आपका? कितने साल से रह रहे हैं?
60 साल से रह रहे हैं, इतने लोगों में काम करने वाला आदमी कौन नजर आया? अभी चुनाव में सपोर्ट मांगने आ रहे हैं। अच्छा, बुग्गेवार की दौड़ते ही आप चुनाव चल रहे हैं। अच्छा, तो नहीं कहा। बाकी भी तो लोग दावे करते हैं कि हम आपका काम कर देंगे, अच्छी बड़ी पार्टी के लोग आते हैं। बात नहीं, हमको कोई भी पार्टी रहे लेकिन आदमी को देखना पड़ता है। अच्छा, आदमी को देखना पड़ता है। कौन आदमी क्या है, काम का है कि नहीं है, हाँ। ये बात तो आपके लिए काम का आदमी कौन है? भाई बुग्गेवार है। अच्छा, बुग्गेवार है। अभी उनकी पत्नी खड़ी हुई है इलेक्शन में, तो अच्छा वो भी काम करते हैं। चलिए अंदर चल के थोड़ा महिलाओं से बातचीत करते हैं। लोगों से काफी बातचीत तो कर ली हमने, लेकिन खासा रिस्पांस लोगों का बाकी पक्षों के प्रति नजर नहीं आ रहा है। हमें एक ही नाम ज्यादातर सुनने मिल रहा है, अजय बुग्गेवार। अभी और चल के अंदर लोगों से जानते हैं कि शायद थोड़ा तो कुछ पार्टी ने काम किया होगा यहाँ पे अजय बुग्गेवार के अलावा, कि उनका भी नाम को ले सकते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? कैसे माना? बढ़िया। दाढ़ी वाड़ी करवा रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? वोट देने के लिए वनडन के जाएंगे? क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए हमारा नगर सेवक? हमारे बुग्गेवार पसंद। अच्छा, बुग्गेवार पसंद है आपको? भी बुग्गेवार पसंद है? क्यों सबको बुग्गेवार पसंद आता है, बाकी कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? ऐसा नहीं है, उसके पहले वो भी वासना आता है, अच्छा और किसी के काम में शरीक रहता है, अच्छा, सारी चीजें हैं। सबके अच्छे बुरे में रहता है वो, हाँ, अच्छे बुरे में रहता है। इसीलिए वो चाहिए। बाकी कोई भाजपा वाला, कांग्रेस वाला, राष्ट्रवादी वाला, बाकी कोई उम्मीदवार अच्छे नहीं है क्या? कुर्सी के आते हैं। अच्छा। अच्छा, आम लोगों के काम नहीं आते क्या ये? नहीं आते थे, देखते थे। अच्छा, सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं? अभी तो प्रचार के लिए आते होंगे ना रोज रोज आपके दरवाजे पे? हमारे आए भी तो बस उनको सैल्यूट मार के चले जाते हैं। अच्छा, सलाम करके चले जाते हैं, बाकी काम के लिए कोई नहीं आता है? काम के लिए नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको लगता है कि काम नहीं हुए हमारे? मतलब सड़कें खराब है, कि गटर की प्रॉब्लम है, कि सीवरेज की प्रॉब्लम है? तो हमारी गटर लाइन भरी हुई है सब। अच्छा। मदर से वाली कोई नहीं आ रहा, गाड़ी लेके जा रहा है। तो कोई एनएमसी के अधिकारी वगैरह कोई नहीं आते कोई हैं, कोई नहीं। कर्मचारी नहीं आते हैं? तो इस बार आप काम करने वाले इंसान को चुन के देने के विचार में हैं? बिल्कुल बेशक, काम जो करेगा तो उसको हमारे नजर में हम वही आपका नगर सेवक। प्रभाग 30 के निराला सोसाइटी में हम लोग मौजूद है। यहाँ पर कुछ पुराने लोगों से हम जानेंगे जो काफी समय से यहाँ के स्थायी निवासी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू है। क्या करते हैं आप? मेरा डेकोरेशन का काम है और हमारे पिताजी दादाजी सब यहीं पे रहवासी है। अच्छा, कितने सालों से तकरीबन, मतलब दादा परदादा के जमाने से? 50-60 साल हुए हमको नागपुर में रहने से। तो ताजबाग परिसर में काम करने वाला नेता, काम करने वाला व्यक्ति कौन लगता है आपको? तो हमारे प्रभाग से तो हमने एक सीट तय करके रखे अजय बुग्गेवार को। अच्छा, मैंने अब तक कई सारे लोगों से मिली हूँ, सब अजय बुग्गेवार का ही नाम ले रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब क्या किया उनने ऐसा जो सबके जुबानों पे उन्हीं का नाम है? भाव का वर्क है, वर्क बोलता है, भाव नहीं बोलते, भाव का काम बोलता है। हम अगर एक कॉल मार दे तो भाव आधी रात को आते हैं, हमारा काम करते हैं। बाकी दूसरे इतने लीडर है पार्टी के, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन हमने अगर फोन मारे तो हमारे को लीडर नहीं, हमारे को भाई जैसा समझ के भाव कोई भी काम करते हैं हमारे। और वो 2007 में नगर सेवक थे, उसके बाद नहीं, उन्होंने उसके काफी लंबा बाद भी ब्रेक लिया, तो वो उस दौरान भी आप लोगों के बीच काम करते थे? नगर सेवक रहने के बाद भी, और नगर सेवक नहीं भी है अभी, जो नगर सेवक जो काम नहीं कर सकता वो हमारे भाव करते हैं। हमको कभी अगर कोई कार्यक्रम रहा, हमको झाड़ू मारने के लिए बोलना पड़ा, भाव को अगर एक मैसेज डाल दिया हमने व्हाट्सएप पे तो भाव हमारा काम हो जाता है। अच्छा। और हमको कोई लीडर को अगर हमने बोले जो नगर सेवक भी है, जो भी रह चुके हैं, तो कोई आता नहीं है। ये सीधा यही बोलता है कि दूसरे, तो हम वो एरिया से जीत के नहीं आए, हमको दूसरे एरिया में जाना, लेकिन हमारे भाव का वो काम नहीं है। हमारे भाव कोई एरिया नहीं, कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं, हर जगह वही वर्क एक जैसा तो काम बोल रहा है उनका काम। इस बार फिर भी कोई आपको चेंजेस नहीं लगते हैं कि कोई और नए व्यक्ति को हमने जो है देना चाहिए मौका? तो 4 वोट है, हमने तो एक तय भाव को करके रखी, अब 3 जो है वो अब जो हमको समझ में आएगा, जो काम करने वाला आदमी हम उसको देंगे, लेकिन एक वोट हमारा भाव को पक्का है। अच्छा, तो ये बात हो गई है। और भी लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विजन है इसको लेके। क्या नाम है सर आपका? क्या करते हैं? अच्छा, तो ताजबाग बस्ती में अजय बुग्गेवार के अलावा लगता है कोई और आपको? नहीं, वही नहीं। आपको भी वही लगता है? सबको अजय बुग्गेवार का ही नाम रटा हुआ है, क्यों ऐसा? काम करते ना भाव, हाँ, भाव काम करते हैं, एक फोन मारे तो बरोबर आ जाते हैं भाव। तो नगर सेवक रहे ना रहे तब भी? जी बिल्कुल।
बाकी किसी पक्ष पार्टी वाले ने नहीं किया? बड़े बड़े पक्षधारी जो यहाँ पे नेता है, बड़े बड़े सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग काम नहीं करते आम जनता का? नहीं करते ना मैम। अभी आपके इलाके की हम समस्या जानेंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं? यहाँ पर रोड खराब है, पानी नहीं आता बराबर, बस ये चीज है, रोड और पानी की समस्या है। पानी नहीं तो आपको लगता है कि अभी जो अजय बुग्गेवाल जिनका नाम लिया आपने, उनकी पत्नी खड़ी हुई है चुनाव में, तो उनके आने से यहाँ के काम हल हो जाएंगे आपको लगता है? बिल्कुल उम्मीद है? बिल्कुल। बाकी अगर कोई व्यक्ति चुन के आता है तो उससे नहीं लगता आपको काम हो पाएगा? नहीं, उनसे नहीं लगता काम हो पाएगा। जनता ने मूड बना लिया, लगता है अजय बुग्गेवाल को ही उन्होंने जो है विजयी करना है। अपक्ष उम्मीदवार के लिए लोगों के प्रति इतना हम जो कहेंगे स्नेह हम कम देखने को मिलता है, काफी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी लोगों से हम जानते हैं उनका क्या विजन है। ताजबाग इलाके का मुआयना करते दौरान हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि यासिन प्लॉट क्षेत्र ताजाबाद इलाके का ऐसा लेआउट एरिया जो झोपड़पट्टी जैसी अवस्था में, अब यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं कराई गई है, बहुत सारी परेशानियां लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। तो अब जब उन्हें मौका मिला है हमारा जनप्रतिनिधि चुनने का, तो किसके हाथ में अपनी कमान सौंपना चाहेंगे? लोगों से बातचीत करते जानते हैं कि उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। क्या लगता है? कितने सालों से ना यहाँ पर ताजबाग कर रहे हैं? हम तो लगभग 40 साल से। अभी यासिन प्लॉट क्षेत्र में हम लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ के लोगों ने हमें बताई है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सही व्यक्ति है कि जिसके हाथ में हमने बागडोर देना चाहिए, जो हमारी समस्या का निराकरण कर सकता है? देखो, आम आदमी पार्टी का जो भी यहाँ का प्रतिनिधि मतलब जो उम्मीदवार खड़ा है, कौन है उम्मीदवार? मोहम्मद इलियास करके है, जो सबके काम आते हैं। दवाखाने का हो या कोई सीवर लाइन की समस्या हो, वाटर लाइन की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, और आम आदमी पार्टी का वो उम्मीदवार करके हमारी राय ऐसी है कि हम उसी को मत करके चुन के लेके आएंगे। उनके काम आपको अच्छे लगे इसलिए? बहुत सारे काम अच्छे हैं आम आदमी कौन पार्टी से काम अच्छे? कौन से काम? कभी भी किसी ने बोला हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराना है, दवा की जरूरत है, या कोई सीवर लाइन की समस्या जो लोग आप नहीं करते, तो बाकायदा ऑनलाइन उनको कंप्लेंट करके बड़े अधिकारी के पास जाते हैं और लाके उनका काम कराते हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हें आप सही समझते हैं? जी, आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा करेंगे। अगर मैं तो समझता हूँ अगर यहाँ का महापौर बन गया आम आदमी पार्टी का, तो मुझे देखा हूँ कि उन्होंने बोला है कि हम पानी फ्री देंगे पूरे शहर के अंदर में, और जिन लोगों का 1000 रुपए टैक्स आता है उनका आधा कर देंगे। और जो कारपोरेशन की स्कूलें जितनी बुरी हालत है, टॉयलेट नहीं है अच्छा, हमने देखे कई जगह जाके, वो अच्छी स्कूल बनाएंगे और फ्री में अच्छी शिक्षा देंगे, उनका ऐसा कहना आता है। अच्छा, कहना आता है। तो लेकिन ये तो वादे हर कोई कर रहा है चुनाव के दौरान। नहीं है, वो आते झूठे नहीं बोलते। आपने देखे होंगे पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में थी सरकार, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज जनता दिल्ली की रो रही है हमने क्या किए 5 साल, 5000 में बेच डाले। पैसों में अगर आप पैसे लोगे तो आपका पेट्रोल विकास नहीं होता। अच्छा। इसलिए आम आदमी पार्टी पैसा नहीं बांटती है, आम आदमी पार्टी काम करती है और जनता का पैसा जनता पे खर्च करती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि इस वक्त ताजबाग को कैसे व्यक्ति की जरूरत है? अभी मेरा नाम हिदायत अली है, और जो हफीज शेख साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, उसी के ऊपर में हमारा भी मत है। अच्छा, आप हामी भरते उनकी बातों को? बिल्कुल हामी भरते और सपोर्ट करते। लेकिन ताजबाग की जनता एक नाम काफी कह रही है, अजय बुग्गेवाल, जिन्होंने 2007 में नगर सेवक के रूप में काम किया था, उसके बाद भी लोगों के बीच काम करते आ रहे हैं। अब ऐसे में कह रहे हैं कि आप मोहम्मद इलियास साहब ने भी काफी काम किया है। इलियास साहब ही ना? जी। तो अभी क्या लगता है आपको कि थोड़ा कांटे की टक्कर वाला माहौल चलेगा या लोग भ्रमित हो रहे हैं? क्या इलियास साहब ही सही है ताजबाग की रूपरेखा बदलने के लिए? असल मामला जो है, बुग्गेवाल साहब पूर्व यहाँ पर में वार्ड कारपोरेटर रह चुके हैं, तो उन्होंने काम करे उस वक्त में। अभी मोहम्मद इलियास साहब जो है आम आदमी पार्टी से अभी इस पे आए हैं, और इनका काम भी उस जमाने से जारी है, लेकिन ये सामने नहीं आए। अच्छा, वो वार्ड कारपोरेटर रह चुके हैं, तो उस वजह से उनका प्रचार है। आपको लगता है कि एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए? बिल्कुल, नई चेहरे को और उस चेहरे को जो काम करे और लोगों के काम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नजीब अहमद शेख इस्माइल है। मैं यासिन प्लॉट से यहाँ पे 30 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, और मैंने यहाँ पे 30 साल में मैंने इतनी तकलीफें देखा यहाँ पे कि यहाँ रोड नहीं था, गट्टू नहीं लगे थे। ये लेआउट है, लेआउट में यहाँ पार्किंग नहीं है, कई लोगों के घर के सामने अतिक्रमण है। अतिक्रमण का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पे, लेकिन कोई भी कारपोरेटर यहाँ पे आके झांकता नहीं है। क्या कोई जो कारपोरेटर रह चुके हैं राष्ट्रीय पार्टी से रहने के बाद भी उन्होंने कभी सीवर लाइन की तरफ झांका नहीं, कभी उन्होंने अतिक्रमण की तरफ देखा नहीं, कभी सीमेंट रोड अगर बन रहा है तो बाजू में गट्टू नहीं लग रहे हैं, गड्ढे ऐसे छोड़ दे रहे हैं, पानी बह रहा है। तो
तो और पानी की समस्या, नल लाइन की समस्या सबसे बड़ी थी। अनियोजित तरीके से काम करके देते काम थे। मतलब कैसे काम भी नहीं करना, करते थे, जाते थे अगर काम के लिए तो काम के लिए वो नहीं, या अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, या पोल, या अभी जो पोल लगा है यहाँ पे अभी अभी आपके तमाम सवालों का जवाब देने का टाइम आया है। जी, तो अभी अभी आप हम लोगों वोट के हाथ में है पूरा फैसला। इसका तो एक आप क्या जवाब मैं समझते हैं देना कि कैसा- अच्छा बताइए। इसका जवाब ये है कि अभी जो चुनाव हो रहे वार्ड के, ये 8 साल बाद हुए। इससे पहले 4 वार्ड कारपोरेटर रह चुके हैं। मैं यहाँ 50 साल से रहता हूँ। इधर मैं आजाद कॉलोनी के तरफ में है एक क्षेत्र, वहाँ पे रहता हूँ। मैं वो 4 वार्ड कारपोरेटर को एरिया में काम के छोड़ दो, उनके चेहरे नहीं देखा मैं। ये हाल है उनका काम के। अब इसको से आप समझ ये नहीं बता रहा जो 4 वार्ड चुनावी दिनों में आके शक्लें दिखाते हैं। शक्लें दिखाते काम करना तो दूर की बात रही, समस्या को पूछना तो दूर रह गया। वो आकर के बता रहा ना, वार्ड के लोगों ने, मैं खुद वार्ड का रहने वाला, प्रभाग का रहने वाला बाशिंदा हूँ, मैंने उनके चेहरे नहीं देखा वो 4 वार्ड का कारपोरेटर कौन है अच्छा, और उनके नाम क्या है। अच्छा, आप इस पर समझ लीजिए आप क्या कंडीशन है। आप क्या कहेंगे? आप तो हम तो अभी जो माजी नगर सेवक है अजय बुग्गेवार जी, अच्छा, उनकी वाइफ गीता बुग्गेवार खड़ी है कौ में, तो हमने उनसे अभी 5 साल काम करवाया। 10 साल से वो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब वो ना रहते हुए भी नहीं, उन्होंने पद पे ना रहते हुए भी उन्होंने हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट की, कंप्लेंट कंप्लीट। हमारे सिविल लाइन का मसला है तो वो किया, वो गटर लाइन अभी नहीं डाले हमारे इधर। और हमारे रोड का गट्टू का मसला था यहाँ पे, वो किया। मस्जिद के स्ट्रीट लाइट का मसला आया अगर हमारे मस्जिद के सामने का, तो मस्जिद का स्ट्रीट लाइट कई दिनों से बंद रहता था, लेकिन कोई आके झाँकता नहीं था यहाँ पे, किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन जब कौम की बात आती तो कौम 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 करते हैं सब, और बोलते हैं कि हमको कौम के नाम पे वोट दो करके। ऐसे भी लोग आते हैं हमारे, कौम की बात करते हैं, काम की लेकिन बात काम की बात नहीं करता कोई भी। क्या हम ये काम करेंगे, हम 4 स्ट्रीट लाइट लगाएंगे मस्जिद के सामने, लेकिन एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगता। एक पोल की बात आई तो पोल भी 20,000 रुपए लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमने फ्री में लगाया उनके बोलने पे, अजय भाऊ के बोलने पे हमने फ्री में लगाया। सिंधी वन में हमने ग्राउंड का काम करवाया। ये उनके बोलने से, उनके करने से, उनकी एप्लीकेशन दे देने से काम हमारे हो रहे थे। तो हम निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है, उसको 1 वोट हमारा रहेगा। बाकी 3 वोट के लिए हम सोचेंगे कि इसमें से कौन सा काम का आदमी है, आम आदमी पार्टी का काम का आदमी है, या फिर MIM के है, या फिर कांग्रेस के, या फिर BJP के। ये लोगों के लिए हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम वोट देंगे कि हमारा वोट जाया ना हो, हमारा वोट खराब ना हो। आज यंग पीढ़ी का वोट खराब हो रहा है, और इसके बारे में, यंग पीढ़ी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि इनका जॉब है, इनके टैक्स बढ़ रहे घर के, या अपने घर का कैसा चलाएंगे रोजमर्रा का काम। ये चीज के बारे में कोई नहीं सोचता है आने के बाद। आप क्या समझते हैं? अभी युवाओं के बारे में बात की, अच्छा, इन्हीं की बात से सहमत हैं। मामला ऐसा है कि सबसे पहले मामला ऐसा है कि यहाँ पे अभी मेरा पर्सनल घर का 14,000 रुपये टैक्स है। अब मेरे से आप ये साल के 14,000 रुपये आप ले तो रहे, लेकिन मेरे को सुविधाएं क्या दे रहे? आप सबसे पहले ये जानना है, ठीक है। और जो आपने बात करे बुग्गेवार जी, बेशक जरूर काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट उनके लिए जरूरी है, हमें उनको सपोर्ट करना है। इसके अलावा हमारे जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस से बालू भाई खड़े, उन्होंने भी काफी काम करे इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन हमको सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान देना है। युवा जो है एजुकेशन पढ़ाई के लिए उनके पास क्या सहूलत है? अभी लाइब्रेरी है ना, कुछ है यहाँ तक कि कॉर्पोरेशन स्कूलें टोटल बंद होती जा रही है, दिन ब दिन बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसके लिए एजुकेशन के ऊपर। इसके अलावा जो है एजुकेशन, युवाओं को UPSC MPSC इसके लिए प्रिपरेशन करवाना है, तो हमको क्या करना है? अभी युवाओं का हाल ये है कि 12वीं 12th होने के बाद उनको क्या करना है, इसका कोई गाइड देने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट चेयरमैन है जो कमिश्नर, माइनॉरिटी कमिश्नर, उनका कहना ऐसा है कि ताजाबाद क्षेत्र में मैं UPSC और MPSC के लिए मैं आपको तैयारी के लिए यहाँ पे ये दूंगा। तो कहाँ है उनका लाइब्रेरी? गवर्नमेंट का जो अपना NMC का लाइब्रेरी रहता है वो कहाँ है? वो बताए कुछ? पूरे ताजबाग में एक भी लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी, ना कोई एजुकेशनल हब मिलेगा। MPSC की मैं तैयारी कराऊंगा, कहाँ से कराओगे आप? आपके पास सोर्स भी तो ना, आप तो करा ही नहीं रहे, वो चीजें दिखाई दे रहे हो। जो ताजबाग बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जो ताजबाग बताया था, असल हकीकत में वो ताजबाग है ही नहीं। ताजबाग की असल क्या हकीकत है वो आज आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। हर
तबके का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति ये बात कह रहा है कि उन्हें सुविधाएं जो बताई गई है दी नहीं जाती है, टैक्स मनवा नहीं लिया जा रहा है, बुनियादी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रहना पड़ रहा है। अब ऐसे में जनप्रतिनिधि भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और जिन्हें सुनवाई समझती है, जो उनके हक में काम करता है, उसे वो अपना जनप्रतिनिधि बनाने के मूड में है। तो देखते हैं कि आने वाले 15 जनवरी को नागपुर शहर के ताजबाग इलाके में प्रभाग 30 में क्या कौन सा जो है झंडा लहराता है। और